हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं आज जेईई मेन 2021 का PYQ एंड द टॉपिक इज मैट्रिसेस। PYQ ऑफ द टॉपिक मैट्रिसेस फ्रॉम जेईई 2021। क्वेश्चन देखते हैं। ए मैट्रिक्स इज 2 3 a 0 2/2 का मैट्रिक्स है। A बिलोंग्स टू R, बी रिटन एज P plus Q वेयर P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P सिमेट्रिक है, Q सिमेट्रिक है। Q मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन है 9 and we have to find the modulus of sum of the possible values of determinant of P. P मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की सम पूछी है, पॉजिटिव। ऑप्शंस आर गिवन। सो देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट MCQ ऑफ द टॉपिक मैट्रिसेस। तो देखिए यहाँ पे मुझे ए मैट्रिक्स गिवन है और हमें कहा है कि ए मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं P plus Q। ए मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज P plus Q। यहाँ पे P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज P plus Q, A इक्वल टू P plus Q, ऐसा इक्वेशन मुझे मिलेगा फर्स्ट। यहाँ पे P सिमेट्रिक है, Q सिमेट्रिक है, Q स्क्यू सिमेट्रिक है। तो देखिए A इक्वल टू P plus Q, P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए प्रॉपर्टी कैसी है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए मैट्रिक्स इज हाफ ऑफ A plus A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A minus A ट्रांसपोज। यहाँ पे ये जो पहला मैट्रिक्स होता है हाफ ऑफ A plus A ट्रांसपोज या A plus A ट्रांसपोज, ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है and this A minus A transpose is always skew symmetric matrix. This is the important property of a square matrix. Any square matrix can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix. तो इसका मतलब हो गया P मैट्रिक्स है हाफ ऑफ A plus A ट्रांसपोज एंड Q मैट्रिक्स होगा हाफ ऑफ A minus A ट्रांसपोज। तो इस तरह से ये P और Q मैट्रिक्स है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ P। डिटर्मिनेंट ऑफ P हमें फाइंड आउट करने का है और उसके लिए हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। डिटर्मिनेंट ऑफ Q हमें गिवन है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Q का डिटर्मिनेंट हमें गिवन है 9, तो पहले Q डिटर्मिनेंट फॉर्म करते हैं 1/2। मैट्रिक्स A इज 2 3 A 0 माइनस है और ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज होगा रो कॉलम इंटरचेंज कर दीजिए 2 3 A 0, दिस इज A ट्रांसपोज। तो यहाँ से मुझे Q मैट्रिक्स मिलेगा हाफ ऑफ, ये इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये होगा 2 - 2 0 3 माइनस A करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स A - 3 एंड अगेन 0। तो इस तरह से मुझे Q मैट्रिक्स मिल गया है। अब मुझे क्वेश्चन में Q मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन है 9, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सो दिस मैट्रिक्स Q इज 0 3 - A/2 A - 3/2 0। तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट हमें मिलेगा 0 माइनस A - 3 इंटू 3 - A, तो यहाँ से माइनस A - 3 का होल स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 9। सॉरी, ये 3 माइनस है, उसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो A - 3 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ Q इज A - 3 होल स्क्वायर बाय 4 विच इज़ गिवन टू बी 9। तो हमें A - 3 होल स्क्वायर मिलेगा 36, A - 3 मिलेगा ±6, A इक्वल टू 3 ± 6 होगा और A की हमें दो पॉसिबल वैल्यूज़ मिलेगी +9 एंड -3। तो यहाँ पे A की वैल्यूज़ हमें मिल गई है 9 एंड -3। अब हमें P मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने की है, तो ये हम P मैट्रिक्स को भी सॉल्व करेंगे। P मैट्रिक्स हम फॉर्म करेंगे, तो चलिए इस P मैट्रिक्स हाफ ऑफ A plus A ट्रांसपोज को मैं
नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करता हूँ। दिस इज माय पी मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स को भी हम फॉर्म कर लेते हैं। सो इट इज हाफ ऑफ ए मैट्रिक्स इज 2 3, ए मैट्रिक्स इज 2 3 ए 0 प्लस मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज। सो इट इज़ 2 3 ए 0। रो कॉलम इंटरचेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स मिलेगा 2 + 2 होगा 4, 3 + ए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने के हैं a + 3 एंड 0 + 0 इज 0। तो ये हो गया पी मैट्रिक्स। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स पी। सो इट इज तो यहाँ पे देखिए इस 1/2 से मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ। तो 1/2 × 4 2, 3 + a/2, a + 3/2 एंड 0। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू मिलेगा 0, 0 2 × 0 0 माइनस a + 3 × a + 3 होगा a + 3 होल स्क्वायर बाई 2 × 2 4। ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ p। लेकिन हमें इसमें a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की है। तो a की ऑलरेडी वी हैव 2 वैल्यूज़ 9 एंड -3। तो यहाँ पे हम दोनों केसेस कंसिडर करेंगे। अगर a की वैल्यू 9 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ p क्या होगा? तो ये होगा -9 + 3 होगा 12 और 12 का स्क्वायर होगा 144/4 विच इज़ इक्वल टू -36। तो एक वैल्यू p की मिल गई है, डिटरमिनेंट ऑफ p -36। अब a की वैल्यू लेते हैं -3। तो इफ़ a इक्वल टू -3, डिटरमिनेंट ऑफ p की वैल्यू क्या होगी देखिए। तो ये -3 + 3 0 होगा, 0/4 0 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ p विल बी इक्वल टू 0। तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ p की दो वैल्यूज़ मिले हैं, -36 and 0. So we have to find the modulus of sum of the possible values, modulus of sum of all possible values of determinant of p. So determinant of p के possible values है -36 and 0। तो उसकी सम लेंगे तो -36, उसका मॉडल्स लेंगे तो +36। यही इसका करेक्ट आंसर है। सम ऑफ modulus of sum of possible values of determinant of p is 36. So here D is the correct answer. ऑप्शन D इसका करेक्ट आंसर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा था। PYQ इज़ वेरी नाइस। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो ओके स्टूडेंट्स, बाय।